बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम जुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं आपके सामने गोल्ड का वीकली एनालिसिस लेकर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम कैलेंडर इवेंट्स को देख लेते हैं और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में वो कौन से इवेंट्स हैं जो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस मरतबा जो वीकेंड था वो थोड़ा लॉन्ग था। जुमे वाले दिन भी मार्केट क्लोज थी और जुमे वाले दिन हमने जो एनएफपी का जो डेटा था, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डेटा था, वो 178 के जो कि पॉजिटिव था, यानी जो आपकी फोरकास्ट है वो आई थी 65 के। ठीक है, यानी फोरकास्ट से भी कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव डेटा जो है वो हमने ऑब्ज़र्व किया, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें जैसे ही मार्केट आज ओपनिंग देती है सुबह ही, तो वहाँ से हमें एक डिप देखने को मिल सकती है। ये चांसेस हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि ये जो डेटा है ये सारा गोल्ड के अगेंस्ट आया है, यानी यूएसडी के हक में है और जो हमारा गोल्ड है उसके अगेंस्ट है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो भी आप देखें पॉजिटिव है। ठीक है, और इसके बाद पिछले वीक में जितने भी इवेंट्स गुजरे वो सारे के सारे गोल्ड के अगेंस्ट थे। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला जो वीक है उसमें हम गोल्ड या तो रेंज बाउंड होगा या हमें थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर 3900 की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अब अपकमिंग वीक जो है इसमें हम देखते हैं कि वो कौन से इवेंट्स हैं जो कि हमें आने वाली वीक में गोल्ड को समझने में मदद दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। ये न्यूज़ जो है मार्केट के ऊपर एक अच्छा असर जो है वो हमें दिखाती है। इसके बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा जो है, इसमें हमें मार्केट के अंदर जो है वो मूवमेंट जो है वो नज़र आती है। लेकिन अब आगे जो बुध वाले दिन एफओएमसी का मीटिंग का जो मिनट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एज सच कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कि आधे घंटे से ज़्यादा तक मार्केट के अंदर कोई क्या नाम है मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर सके। सो इस लिहाज से जो है मार्केट जो है वो हमें एक स्मूथ मूव जो है वही फ्राहम करेगी। इससे ज़्यादा कोई बड़ी मूवमेंट जो है वो इससे हमें नज़र नहीं आ रही है इसमें, इस वीक में, आने वाले वीक में। इसके बाद सीओटी रिपोर्ट जो है ये जो अपडेट हुई इसमें भी इस वक्त आप देखें तो गोल्ड का जो डेटा है वो इस वक्त तक मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे जो है वो रेड लाइन ही अब नज़र आ रही है। यानी गोल्ड का जो अपकमिंग वीक है या इस वीक में जो अपडेट हुई है कॉन्ट्रैक्ट की जो शीट है, इसमें हमें नेगेटिविटीज़ नज़र आ रही हैं। तो और इधर जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी -42,000 तक पहुंच चुका है। तो ये जो चीज़ है ये अब गोल्ड को फर्दर डाउन साइड मूवमेंट की तरफ धकेल सकती है। सो हमें अभी जो है वो चार्ट के ऊपर जाकर देखना होगा कि मार्केट हमें किन लेवल्स के ऊपर से अच्छी बाइंग और सेलिंग दे सकती है। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसा कि पिछले वीक की आप फोरकास्ट देखें तो मैंने क्लियरली आपको कहा था कि मार्केट जो है वो 4800 की प्राइस को टैप करेगी और वहाँ से हमें डिप मिलेगी। और ये देखें, जैसे ही आप मार्केट ने 4800 को टैप किया और उसके बाद ये कैंडल आप देखें तकरीबन 4553 तक ये आपको मार्केट ने एक दिन में मूवमेंट जो है वो दे दी पिछले वीक में। सो अब हम आगे जो है उसको एनालाइज करते हैं कि आगे हमें वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से हम मार्केट के अंदर जो है वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर पिछले वीक की कैंडल को देखें तो पिछले वीक की जो कैंडल थी वो क्लोज़ हुई है तकरीबन 4600, यानी इसने इस लेवल को टैप किया और यहाँ से रिजेक्ट हुई और नीचे आकर यहाँ पे 4600 तक क्लोजिंग दे दी। अब हमारे पास इस कैंडल का जो 50% है, इससे नीचे अगर हम
यहाँ पे अपने लिए एक मार्क कर लें इस लेवल को, तो यहाँ से हमें एक बाय साइड की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है, ठीक है। और अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, यानी 4800 की प्राइस को भी ब्रेक कर जाता है, तो देन हम फर्दर अपसाइड मूवमेंट जो है वो तकरीबन इस चार्ट के एतबार से 5000 तक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही वह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और गोल्ड यहाँ पे आप फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव करके इस लेवल तक जो है वो हमें 5000 तक की प्राइस तक जो है वो हमें मूवमेंट दे सकता है। इसके बाद इसके सामने वीकली में कोई बड़ी हर्डल जो है वो मौजूद नहीं है। ऑन फ्लिप व्यू अगर गोल्ड ये जो लेवल है इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ 45 70, आप 75 कर लें, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम गोल्ड के अंदर जो है वो नीचे हम इस विक को देखेंगे, ये वाली इस वीक का 50% हम फिर जो है वो मार्क करेंगे, यानी 4297, यानी आप 4300 आप कर लें, यानी 4300 तक गोल्ड जो है वो यहाँ से अगर ड्रॉप हो जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ तक हमें जो है वो मार्केट के आने के चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो हमारे लिए दोनों जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक और चीज़ आगे मूव होने से पहले, ये जो एक 4300 की प्राइस है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है, इस पर से भी आपको आप बाइंग या सेलिंग जो है वो मिल सकती है। सॉरी, ये ऊपर जो ये प्राइस है 4490 या 4500 की प्राइस जो है, ये वाली जो है, यहाँ से भी हमें एक जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बरकैफ हमें माइंड में यही रखना है कि ये जो हमारी जो प्राइस है, अगर 4500 75 से नीचे मार्केट आती है तो देन हम फर्दर डाउन साइड मूवमेंट जो है वो 4300 तक देख सकते हैं, जो कि इस वीक का, इस रिजेक्शन वीक का 50% है, ठीक है। और ये जो पिछले वीक की हमारी कैंडल है इसका इक्विलिब्रियम लेवल यही बनता है, और यहाँ से हमें अगर मार्केट यहाँ पे विक देती है, जैसा कि कल हमने अभी डेटा देखा, सारा डेटा जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट है, तो या तो हमें इस रेंज में मार्केट मिलेगी, ठीक है, यानी इस 4300 की प्राइस से लेकर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि मैं आपको निशान लगा देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे, ये वाली जो प्राइस है 4300 की प्राइस 50% आप कर लेंगे, बस इस रेंज में हमें गोल्ड जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से डाउन साइड पे आ सकता है, यहाँ से अप साइड के ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे, ठीक है। यही इसकी जो रेंज जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरीके से गोल्ड जो है यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड हो सकता है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो है, अगर गोल्ड की मार्केट जो है यहाँ से इसको ब्रेक कर जाती है, ठीक है, या अगर इसने ब्रेक किया तो फिर हमारे सामने यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर बाएंगे और हम टारगेट 5200 तक के कर सकते हैं, यानी ये जो रिजेक्शन वीक है ये 50% यहाँ तक कि हम जो है वो आराम से जो है मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है बाय साइड के ऊपर देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है कि जैसे ये ब्रेक होगा तो बायर्स जो हैं वो इसके अंदर अपनी एंट्रीज जो हैं वो बना लेंगे, यानी बड़ी तादाद में बायर जो हैं वो एंटर हो जाएंगे। इसलिए हमें इसका इंतज़ार करना है ब्रेक होने का, ब्रेक होता है तो बाय करेंगे। और अगर हमें डाउन साइड के ऊपर एक लंबी डिप देखनी है या लंबा जो लेवल है, लंबी मसलन आपने मूव कैच करनी है, तो हमें इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमें मार्केट जो है इनिशियली 4300 और उसके बाद फर्दर डाउन साइड 4900 की तरफ आती हुई 3900 की तरफ आती हुई दिखाई देगी। ये ऑलरेडी मैंने इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल्स जो हैं वो वीकली परस्पेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में जो हमारा डेली है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें, अब जैसे जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्राडे के हवाले से भी क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक कैंडल है, रेड कैंडल, ठीक है। इसके पीछे हमें यहाँ पे एक ये
फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है जिसको IFVG अब हम कहेंगे, और यहाँ पे हम इस लेवल को जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे इस प्राइस को। ये प्राइस हमारी बनती है 4971 के राउंड अबाउट जो है ये प्राइस बनती है। तो यहाँ से भी हमें जो है एक रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आएगी मार्केट के अंदर जब यहाँ मार्केट पहुँचेगी। लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर नहीं ला सकेगी, ठीक है। ये इतनी मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन वो इस मार्केट को बहुत ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर नहीं ला सकेगी, बल्कि ये फिर ब्रेक होगी ऊपर। ये लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है। तो हम फिर इस लेवल का वेट करेंगे, बल्कि हम एक्सट्रीम लेवल का वेट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो इस पूरी लेग के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये फिर प्ले होगा। अभी हमारा ये वाला एरिया जो है प्ले हुआ है, ठीक है। अभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसी ने रोका है मार्केट को। अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक होती है तो ये बीच में जितने लेवल्स हैं ये मार्केट को डाउन साइड के ऊपर धकेल नहीं सकेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो ऊपर पड़ी हुई है। मार्केट इसको ग्रैब करने आएगी और अपने एक्सट्रीम लेवल के जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ से हमें जो है वो सेलिंग फ्राहम करेगी। सो 4800 इज़ द की पॉइंट। अगर ये ब्रेक होगा तो हमें 5200 और इवन के अप साइड के ऊपर 5600 के प्राइसेस भी जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इसके बाद फोर और में हम जाते हैं। फोर और की जो स्टोरी है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैंने ये लेवल आपको दिया, ये देखें ऑलरेडी ये कितना खूबसूरत लेवल है कि यहाँ से मार्केट पहले रेजिस्ट होती रही है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से मार्केट पहले भी रेजिस्ट होती रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इसको आप अपने पास मार्क कर लें। 4971 से लेकर 4986 यहाँ से आप सेलिंग को जो है वो अवेल कर सकते हैं, और अपना SL आपने 5000 से ऊपर रख के यहाँ से सेल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर हम 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसमें देखें तो ये इंड्यूसमेंट थी, हमने पिछली मरतबा इसको डिस्कस किया, और इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है। तो कल हमारी जो ट्रेड हमारी बनी हुई है यहाँ पर वो ये है कि मार्केट अप साइड के ऊपर मूव करे। हमारा SL होगा 4700 यानी 4800 के ऊपर थोड़ा सा बफर रख के हम यहाँ पर SL लगाएं और यहाँ से हम मार्केट को सेल करें, और टारगेट जो है वो हमारे इनिशियली 4600 की तरफ होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक ट्रेड जो है यहाँ पर हमारे लिए मौजूद है मार्केट में। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव करती है तो वो बाय साइड की एक अपॉर्चुनिटी वो वहाँ पे रिजेक्शन देखकर हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये हायर टाइम फ्रेम का एक POI है, ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है, और वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी दे दी है, फिर वैल्यू गैप भी बन गया है। सो दिस इज़ अ गुड एंट्री, और ये मैंने अपने VIP ग्रुप में शेयर भी कर दी हुई है पहले ही कि आप मार्केट को यहाँ से सेलिंग में देख सकते हैं। यहाँ इस प्राइस से भी मुड़ सकती है, लेकिन जैसा कि अभी फंडामेंटली जो हालात चल रहे हैं और जो NFP का डेटा हमने देखा है उस लिहाज से हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है 4750 के बाद जो है अगर हम एंट्री लें तो हमें यहाँ से एक अच्छा मूव जो है वो कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। तो अभी इस वक्त तक जो हालात हैं, जिस तरह के हमें चार्ट्स ने हमें बताया, जैसे कि हमने जो लेवल्स हैं उनको देख के हमने अंदाज़ा लगाया, तो गोल्ड जो है वो हमें वक्ती तौर पर सेलिंग में ही मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इसमें सेलिंग ही ज़्यादा है, बाएं साइड के ऊपर इतनी अच्छी ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर ब्रेक करता है 4800 तो फिर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बाय करेंगे। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे इसमें जो डेली और ये 4 आवर के जो टाइम फ्रेम है ये अभी भी बियरिश हैं, ठीक है। इस पर अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं, बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट को चेक करने के, तो ये देखें आप मार्केट अपनी ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट कर रही है, अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। सो हम यहाँ से इस
ट्रेंड लाइन से दोबारा से मार्केट को सेल साइड के ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डेली में जाएं तो यहाँ पे हमारे लिए एक और क्लू है मौजूद है जो कि हमें बताता है कि मार्केट जो है सेलिंग में है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लें। ठीक है, तो इसमें भी आप देखें कि मार्केट जो है जिस जगह पे है यहाँ से इसने इसको रिस्पेक्ट दी और यहाँ से ये सेल हुई है इसी जगह से। अभी यहाँ से हम दोबारा से सेलिंग जो है वो देख सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टैप किया है मार्केट ने 1 टाइम ये पर किया। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम। फोरकास्ट लंबी होती है लेकिन मैंने करना ही सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अपने दोस्तों के लिए होती है जो कि मेरे साथ ट्रेड करते हैं, और बाकी जो इंटरेस्टेड होते हैं मार्केट समझने में, ये इसलिए मैं इतना डीपली जाके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है मार्केट ने फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, ठीक है, बल्कि आप ये समझ लें कि दिस इज़ नॉट सेकंड, ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की है, ये लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई है। यहाँ पे हम नहीं कर सकते। दिस इज़ द थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम मार्केट इसको ब्रेक कर ली। कभी भी आप ट्रेंड लाइंस का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि थर्ड टैप पे आपकी बाइंग होती है। थर्ड टैप के बाद अगर फोर्थ टाइम मार्केट उसको ब्रेक आती है तो उसको लाजमी मार्केट जो है वो ब्रेक कर जाती है। ठीक है, तो ये आप या तो इसको कंसिडर करें क्योंकि यहाँ पे तो ये कंसोलिडेट करती रही है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर होती रही है। ठीक है, और देखें ये ग्रैब भी उसी तरीके से हुई है सारी लिक्विडिटी। तो अब ये मार्केट का फर्स्ट टैप था, ये सेकंड टैप था, ये थर्ड टैप था और फोर्थ टैप पे मार्केट इसको ब्रेक भी कर गई। तो यहाँ पे हम एक और सिनेरियो भी जो है वो फेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से डाउन आई, ये यहाँ से अप जाए, ठीक है, यहाँ से दोबारा डाउन आए और फिर हमें जो है यहाँ से एक बड़ा मूव जो है वो कैप्चर करने को मिल सकता है। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है मार्केट के अंदर, ये जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ की है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करेगी, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस करेगी, कभी सेल साइड के ऊपर कभी बाय साइड के ऊपर, फिर उनके भी स्टॉप लॉसेस लेगी और देन अपना एक्चुअल मूव जो इसका 60,000 की तरफ है, 6,000 की तरफ है सॉरी, तो इस मूव को देने से पहले मार्केट एक मतबा यहाँ पर हमें फंसाने की ज़रूर कोशिश करेगी। सो ये एक इस वीक का पूरा ओवरव्यू था। पूरी फोरकास्ट को तसल्ली से देखें, अपने लेवल्स को मार्क करें, और अब यहाँ से हमारा ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम लोग सेलर हैं और हमने सेल करना है गोल्ड को ऊपर आते हुए। यहाँ पे जब भी आए रिजेक्शन ले, फेयर वैल्यू गैप बनाए, आप सेल कर ले। ठीक है, नीचे जाए 4300 पे जाए या उसी ऊपर जो मैंने लेवल्स बताए हैं वहाँ पे जाए, वहाँ पे टैप करके फिर वैल्यू गैप बनाए, स्टॉप लॉस रख के नीचे आप वहाँ से बाय कर लें। तो यहाँ पे रेंज भी हो सकती है। ठीक है, और फर्दर डाउन साइड मूवमेंट हुई तो ये 4000 और 3900 की जो प्राइसेस हैं इनको मार्केट टैप करती हुई हमें दिखाई दे सकती है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीकली फोरकास्ट के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।